अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2D। और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। आगे इसके मेथड पढ़ेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा है, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर 1 के टेबल पे आते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर कौन से होते हैं कि एक नंबर आपके पास वो जिस टेबल के ऊपर आएगा वो टेबल के जो नंबर्स हैं वो आपके फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, वो 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है। 1 2 5 ये उसके फैक्टर्स हैं। 10 उसका अपना खुद का फैक्टर है, 10 के टेबल में भी आता है। इनमें से जो प्राइम नंबर होंगे ना, जो सिर्फ अपने नंबर टेबल पे आते हैं और 1 पे, उनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसके दो मेथड हैं, एक ट्री मेथड और एक हमारे पास जो सा वो प्राइम फैक्टर्स जो हम बनाते हैं, तो डिवीजन मेथड है। अब देखें इसकी डेफिनेशन है, व्हेन वी ब्रेक डाउन अ नंबर टू इट्स प्राइम फैक्टर्स वी कॉल दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर को जब हम ब्रेक करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। और जब हम उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो उनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाने से दोबारा वही आंसर आना चाहिए। जैसे देखें ये 12 है, 12 को उसने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो देखें इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 होता, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर को जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी कंपोजिट नंबर्स। प्राइम फैक्टर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइम नंबर वो हैं जो अपने टेबल पे आते हैं 1 पे, और कंपोजिट जो अपने और 1 के अलावा भी दूसरे नंबर्स पे आते हैं। तो प्राइम फैक्टर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, प्राइम फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर ही होंगे। आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे देखें, उसने कहा जी कि 2 3 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ। उसने इसको ब्रेक कर दिया है प्राइम फैक्टर्स में, और उसने पूछा कि ये कौन से नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो मैंने आपको बताया जब हम प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आता है जिसको हमने ब्रेक किया होता है। तो देखें 2 3 ज़रा आपके पास 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास 30 आ जाएगा। आगे उसने पूछा द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर, यानी कि फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि ये कौन कौन से टेबल में आता है। ठीक है, ये सिर्फ अपने टेबल पे आएगा, 1 पे आएगा। तो इसके यानी कि प्राइम फैक्टर्स जो से हैं वो हमारे पास 1 एंड 41 ही बनते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट में, देयर आर 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको फैक्टर्स फाइंड करते हैं डिवाइड करके। ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। हम चेक करते हैं किसके फैक्टर्स बताने हमने, कितने हैं 58 के। आपको पता है जिसके लास्ट में 0 यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 हो, वो 2 पे डिवाइड होता है। इसको 2 पे डिवाइड करके देखेंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, 5 आना चाहिए 5 से छोटा नंबर। 2 2 ज़ा 4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, एक बच जाएगा। यहाँ जाके कैरी करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 2 9 ज़ा 18, ठीक है। आप इसको ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये देखें 58 को 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे, 1 ऊपर से 8 नीचे उतारेंगे आप, तो 2 9 ज़ा 18 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 29 आंसर है, 29। अब देखें, अब इसके लास्ट में 9 है तो ये 2 के टेबल में नहीं आता। ये किस पे आएगा, ये 3 पे भी नहीं आएगा, ठीक है। देखें ये क्योंकि 3 के ऊपर 9 + 2 हमारे पास 11 हो जाता है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 पे डिवाइड हो जाए। 29 3 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 3 पे नहीं आता। और आगे ये किसी टेबल पे नहीं आता, ये सिर्फ अपने टेबल पे ही आएगा, क्योंकि ये कौन सा नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। 29 1 ज़ा 29, तो इसको 29 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 1 पे आके फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाती है। तो देखें इसके सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर बने हैं, 2 एंड 29। उसके बाद देखें द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 एंड 5। 10 के फाइंड करते हैं सेम मेथड से हम, जिसके यूनिट प्लेस में लास्ट में 0 2 4 6 और 2 पे आ जाता है। देखें 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2 5 ज़ा 10,
उसके बाद देखें 5 के टेबल में आएगा 5 वन ज़ा 5, जब 1 आएगा आपके पास फैक्टराइजेशन ख़त्म। तो ये दो जो साइड पे नंबर हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये देखें ये प्राइम नंबर भी हैं। आपने सबसे छोटे नंबर से आपने इसको डिवाइड करना शुरू करना है। अगर 2 पे नहीं आएगा तो 3 से चेक करना है, 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो आपने 5 से करके चेक कर लेना है। तो हमारे पास 2 एंड 5 आ गए। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स होते हैं, कैन नेवर बी अ कंपोजिट नंबर, कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते। आगे हम ट्रू फॉल करेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली। बिल्कुल फैक्टर मैंने आपको बताया, जैसे ये देखें ये इसका फैक्टर था ना 2, तो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो प्राइम फैक्टर भी उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ट्रू है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर, अच्छा अब 100 के हम प्राइम फैक्टर बना के देखते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, आपके पास 11, 13 है, ठीक है। इसके लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 है, इसका मतलब ये है कि ये 2 पे डिवाइड होगा। देखें 1 2 से छोटा, 7 0 भी ला लेंगे, 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ा 10, आगे 0 बच गया तो वो 0 नीचे आ जाएगा। अब देखें अभी भी इसके लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो देखें 2 2 ज़ा 4 करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा था 5, ठीक है। 5 था तो 1 बचा, आगे कैरी जाएगा तो वो हमारे पास 10 हो जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10, आगे आपके पास 25 आ गया। 5 5 ज़ा 25, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 और 4 पे तो आता ही नहीं है। अब 5 किसके टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5, जहाँ पे 1 आ जाएगा उधर फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें 2 2 5 5 इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, जबकि उसने क्या दिया 2 3 5 5 10, तो हमारे पास ये इसलिए फॉल्स है। अब फैक्टर ट्री इज़ यूज टू फाइंड प्राइम फैक्टर, मैंने आपको बताया फैक्टर ट्री से भी निकल आते हैं, ट्रू है। प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर आर प्राइम नंबर्स, मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टर्स हमेशा प्राइम नंबर होते हैं, ये भी ट्रू है। 2 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ये गलत है। ये गलत क्यों है, इसके हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, उसके बाद 3 को भी तो करना है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 के टेबल में ही आता है, 3 3 1 ज़ा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 आए हैं, जबकि उसने हमें क्या कहा था कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 ओनली 2, तो ये हमारे पास फॉल्स है। आगे उसने कहा जी कि 3 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ, किसके प्राइम फैक्टर हैं, मैंने आपको बताया जब हम नंबर पता करवाना हो किसके हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को उसने आगे किससे किया, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया 135। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110 आर, प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल के देख लेते हैं। 110 आपको मैंने बताया लास्ट में 0 तो 2 पे डिवाइड होता है, 1 और 1 को मिलाएंगे 11 हो जाएगा। 2 5 ज़ा हमारे पास 10 होता है, 11 में से 10 माइनस करेंगे 1 बचेगा, आगे जाएगा 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, क्लियर है। अब देखें 55, ये ना आगे 3 पे आता है, 4 तो हमारे पास प्राइम नंबर है ही नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, तो किस पे आएगा 5 पे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 आ गया। अब 11 सिर्फ अपने टेबल पे ही आता है, 11 1 ज़ा 11, तो 1 आएगा हमारे पास, फैक्टराइजेशन ख़त्म। इसके फैक्टर आए हैं 2 5 11, ठीक है, ये देखें 2 5 11। इसी तरह से उसने पूछा द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2 5 एंड, ठीक है 50 के चेक कर लेते हैं हम। लास्ट में 0 है, 2 पे डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 5 10, आगे 1 कैरी जाएगा 1, तो 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, अब आगे प्राइम नंबर 5 है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ख़त्म हो गई हमारे पास 2 5 5। हमारे पास द प्राइम फैक्टर ऑफ 50 आर 2 5 एंड 5, देखें एक 5 बच गया था ना, तो 5 आ गया। द प्राइम फैक्टर्स इज़ ऑलवेज, आपको बताया कि प्राइम फैक्टर हमेशा एक प्राइम नंबर ही होता है, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं। द प्राइम फैक्टर इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर।
आगे ई पार्ट देखें। ई पार्ट आपके पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मींस। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? जब किसी भी नंबर को हम ब्रेकिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, उसको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ये लास्ट वाली आपके ऑप्शन करेक्ट है। ड्रा फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ये मैं आपको बता कि आपने फैक्टर ट्री कैसे बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 15 है, आपने इसको फर्दर 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक इस तरह से करना है कि दोनों प्राइम नंबर हो और दोनों को मल्टीप्लाई करवा के वो 15 आना चाहिए। ठीक है, ये देखें 3 5 15, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। तो 15 को हमने ब्रेक कर दिया। कहाँ पे आता है? 3 5 15 होता है 3 और 5 पे। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखें, आगे हम ट्राई करते हैं 20 को। 20 ज़रा मुझे बताएं कोई ऐसे 2 नंबर जिनको 20 देखें 2 के टेबल में आता है, किस पे आता है? 2 10 20, 2 10 20। अब देखें कि 2 तो हमारे पास प्राइम नंबर है लेकिन 10 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर आया था 3 भी प्राइम नंबर था और 5 भी प्राइम नंबर था। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं ना। सबसे पहले तो हमारे पास हो गया 2 10 20, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 और 10 में। अब 2 हमारे पास प्राइम नंबर है लेकिन 10 नहीं है। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे 10 को हम फर्दर ब्रेक करेंगे क्योंकि 10 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं आया। हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 10 को आगे जब आप 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा जिसके टेबल में 10 आता है? 2 5 10। अब देखें, अब आपके पास ये लास्ट वाला ये 2 और ये देखें ये 2 और ये 5, तीनों प्राइम नंबर हैं और इनका आंसर भी 20 आएगा। देखें ये तीनों 2 2 4, 4 5 20। इस तरह से आपने करना है। और आगे मैं आपको एक लास्ट पार्ट और करवा देता हूँ 30 वाला जो सा। ये देखें 30 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। इसको ब्रेक कर देंगे। किस पे आता है? 3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 10 30। उसके बाद देखें आप 3 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, 10 नहीं है। 10 को फर्दर हम ब्रेक करेंगे। 10 को ब्रेक करेंगे सबसे छोटा टेबल जिसमें 10 आता हो। 2 5 10। अब ये देखें ये बाहर वाले जो इसके फैक्टर बने हैं 3 2 क्या होता है? 6 6 5 30। इनको मल्टीप्लाई करवा के दोबारा ऊपर वही आंसर आना चाहिए। और 22 को चेक करते हैं। 22 के 2 ही बनेंगे। 2 क्यों बनेंगे? ये देखें 2 के टेबल में आता है ना 22, 2 11 22। 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर बन गए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 11 22। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास ट्री मेथड है। जब तक हमारे पास प्राइम नंबर्स नीचे लास्ट में नहीं आ जाते हमने उस नंबर को ब्रेक करते रहना है। अब आगे मैं आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग डिवीजन मेथड, वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2D क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको पता है कि अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया, हमने इस मेथड को हम कहते हैं डिवीजन मेथड क्योंकि इसको हम नंबर को डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें इसके यूनिट प्लेस में 4 है जिसमें 0 2 4 6 8 है। इसका मतलब 2 के टेबल पे आता है। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से देखेंगे 2 के टेबल में आएगा 2 4 8, 2 2 4। अभी भी इसके लास्ट में 2 आया तो ये 2 पे आ जाएगा। 2 2 4, 2 1 2। अब देखें अब आपके पास आया 21, सबसे छोटा प्राइम नंबर इसमें 21 आता हो। 3 7 21। और अब आपको पता है 7 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल पे आता है। तो इस नंबर के हमने ये जो साइड वाले नंबर्स हैं ये हमने क्या लिख लिए हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स। आगे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। क्या है हमारे पास? इनके सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं। 2 × 2 × 2 × 3 × 7।
2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा हमारे पास यही आंसर आता है। देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हमारे पास 12 हो जाएगा, और फिर जब इस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 84 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 117। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से टेबल पे आएगा? इसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 तो नहीं है, 2 पे नहीं आएगा। 3 पे कैसे चेक करते हैं? हम उस नंबर के डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो अगर आंसर जो आए वो 3 के टेबल में आता हो तो वो 3 पे डिवाइड होगा। ये देखें 1 + 1 2, 2 + 7 आपके पास 9, इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आया? 9। इसका मतलब ये 3 के ऊपर डिवाइड होगा। कैसे होगा? अगर आपको समझ नहीं आ रही आप ऐसे चेक कर लें, 17 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 1 ज़ा 6, सॉरी 3 1 ज़ा 3, ये 1 और 1 हम मिला लेंगे, 11 है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 हो जाते तो हम 3 3 ज़ा 9 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 2 बचेगा आपके पास, 7 नीचे आ जाएगा। आगे देखें 3 9 ज़ा 27 पूरा डिवाइड हो गया। किसके ऊपर आया? 3 39 ज़ा 27। अब ये 9 10 11 12 12 आ रहा है, इसका मतलब ये दोबारा 3 के टेबल पे जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब आपको पता है ये 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, या 1 पे, तो 13 1 ज़ा 13। यहाँ पे आके हमारे पास ये ख़त्म हो गया, 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ऑफ 1117 इज़ इक्वल्स टू, ये देखें ये 3 3 और 13 आया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे जो आपको नोट्स दिए हैं उनके अंदर अगले क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मौजूद हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।